राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ हरतालिका तीज 2026 में कब है, 13 सितंबर या फिर 14 सितंबर की। बंधुओं, किस दिन व्रत रखा जाएगा? बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह की तृतीया तिथि को रखा जाता है। महिलाएं यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। इस बार हरतालिका तीज को लेकर कंफ्यूजन है कि व्रत 13 तारीख को रखें या फिर 14 तारीख को। बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखती हैं और माता पार्वती और भगवान शिव से अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। बंधुओं, तृतीया तिथि 2 दिन रहने के कारण इस बार यह कंफ्यूजन है कि व्रत 14 सितंबर को रखें या फिर 13 सितंबर को। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को सुबह 7:09 पर होगा और 14 तारीख को सुबह 7:07 तक रहेगी। लेकिन शास्त्र अनुसार यह व्रत 14 तारीख को ही रखा जाएगा, क्योंकि 14 तारीख को उदय तिथि है। बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सफेद, काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और अगले दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाओं को निर्जल व्रत करने के साथ साथ रात्रि जागरण, व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। बंधुओं, 13 सितंबर को भाद्रपद तृतीया तिथि का आरंभ सुबह 7:09 पर होगा और तृतीया तिथि का समापन 14 सितंबर को सुबह 7:07 पर होगा। हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर को ही रखा जाएगा। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन सभी को भगवान शिव को फुलेरा जरूर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है, जो कोई भी भगवान शिव को फुलेरा अर्पित करता है, भगवान शिव और मां पार्वती उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। साथ ही जो कोई भगवान शिव के मंदिर में फुलेरा का दर्शन भी कर लेता है, भगवान शिव उनके भी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसलिए बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को फुलेरा जरूर अर्पित करें। हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। बंधुओं, प्राचीन काल में हिमालय राज हिमवान की पुत्री पार्वती ने बाल्यकाल से ही भगवान शिव को अपना सर्वस्व मान लिया था। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल वायु भक्षण और सूखे पत्तों पर रहकर तप किया। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। जब उनके पिता ने विष्णु जी से उनका विवाह तय किया तो पार्वती जी व्याकुल हो गई। तब उनकी सखियों ने उनका हरण कर उन्हें एक घने जंगल की गुफा में छिपा दिया। संस्कृत में हरत का अर्थ है हरण और आलिका का अर्थ है सखी। सखियों द्वारा हरण किए जाने के कारण ही इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। जंगल में पार्वती जी ने रेत से शिवलिंग बनाया और निराहार रहकर पूजन किया। उनकी इस पराकाष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। बंधुओं, हरतालिका तीज के दिन पूजन कैसे करें? प्रातःकाल स्नान के बाद नवीन वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन बालू या शुद्ध मिट्टी से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बंधुओं, गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरा और मंदार के फूल अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, और फिर इसे किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मणी को दें। रात्रि में सोना वर्जित है। प्रत्येक पहर में शिव पार्वती की पूजा करें और भजन कीर्तन करें। हरतालिका तीज हमें सिखाती है, यदि लक्ष्य के प्रति समर्पण सच्चा हो
तो विधाता भी झुक जाते हैं। यह व्रत महिलाओं की सहन शक्ति और उनके परिवार के प्रति अटूट प्रेम का प्रमाण है। यह पर संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।